सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो की HF डीलक्स, जो कि ऑल ब्लैक में हल्का सा ब्लू और सिल्वर इंसर्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो आइए फिर जान लेते हैं कि आखिर ये बाइक क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित हुई है। आपको पता है कि E20 फ्यूल आ जाने के बाद से सभी बाइकों का जो माइलेज है वो ड्रास्टिकली 30-40% तक रिड्यूस हो चुका है। एक टाइम था जब कंपनियां बोला करती थी कि भाई हमारी बाइक में 1 लीटर में आपको 104 का माइलेज मिलेगा, स्पोर्ट वो हो गई। फिर आया 102 का माइलेज मिलेगा, बजाज हो गई, प्लैटिना 100 सीसी, ऐसे ही कर करके ढेर सारी बाइकें हुआ करती थी जो कि 100 सीसी के अंदर यानी 99.999 सीसी के इंजन में आपको 100 प्लस का माइलेज क्लेम मिलता था। भले ही वो मिलता आपको 80, 85, 90 का था, मुझे भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे होंगे E20 फ्यूल पड़ने से आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई 45 का माइलेज है, 40 का माइलेज है, 50 का माइलेज है, बहुत ज़्यादा चला गया, 60 का माइलेज है, बहुत अच्छा चला दिया आपने। सो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बाइकों को अब ऐसा पेट्रोल मिल रहा है जिसके अंदर 1 लीटर में 200 ml, 1 लीटर में 200 ml आपका गन्ने का रस है या फिर मकई के दाने का रस है। तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल है ही नहीं 1 लीटर तो माइलेज कहाँ से आएगा 1 लीटर वाला। तो जो लोग आज की डेट में पेट्रोल ले रहे हो वो जान के चलो कि आप 1 लीटर में 100 मतलब 1000 ml में आप मात्र 800 ml के आसपास ही पेट्रोल ले रहे हो। बाकी 200 ml जो है वो आपका नॉर्मल सा एथनॉल है, जिसको आप इतने ज़्यादा फेमस होकर के बोल रहे थे कि भाई जैसे इंडिया में एथनॉल लॉन्च होगा पेट्रोल का जो प्राइस है वो 20 रुपये कम हो जाएगा, 25 रुपये कम हो जाएगा, 30 रुपये कम हो जाएगा, अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। भाई डिपेंडेंसी कुछ नहीं कम होगी, पेट्रोल आज भी उतना ही आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जेब हम लोगों की कट रही है, वो इसलिए क्योंकि इन बाइकों को बनाया भी गया E20 के कंपैटिबल, उसके बावजूद भाई इसके रिंग चले जा रहे हैं, माइलेज नहीं आ रही है, स्पार्क प्लग जल्दी ख़राब हो रहा है और इसका इंजेक्टर जो है वो जल्दी चोक हो रहे हैं और जो आपका हेडविंड है वो बहुत जल्दी काला होकर के एफिशिएंसी लूज़ कर रहे हैं, साइलेंसर बहुत जल्दी चोक हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर डालने के बाद भी आपको एफिशिएंसी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सेंसर डालने के बाद भी आपको इसका जो है एफिशिएंसी नहीं मिल रही है, माइलेज नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी? आप अपने दिमाग में ले करके चलो ना कि 1 लीटर में मैंने 200 ml तो मिला दिया पानी, 800 ml तो पेट्रोल है, तो घंटा चलेगा? कब भी नहीं चलेगा। प्योर पानी ही कह सकते हैं उसको। अगर उसमें 1 बूंद 2 बूंद पानी आपने डाल दिया तो तुरंत वो जो है बेचारा पानी में अलग हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है जो इथेनॉल है। सो इस वजह से खैर अब उसके ऊपर उतना नहीं जाएंगे, क्या कर सकते हैं, सरकार का कुछ मजबूरी रही होगी क्योंकि और भी देशों में तो वो आया ही। एक चीज़ का और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में, देखो अगर E20 को लेकर के बहस छिड़ी ही है तो बाइक ये हो चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी 1000 सीसी हो, अगर आपने उसके अंदर माइलेज ज़्यादा लेना है, बाइक कोई भी हो कुछ भी हो, तो आपको उसके अंदर 160 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल डालना पड़ेगा जो कि E10 बेस्ड है, E5 बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो पेट्रोल है वो 160 रुपये लीटर हो चुका है और पता नहीं ये कहाँ से जेब पर हल्का पड़ेगा, शुरू में बोला जा रहा था, तो अब मुझे नज़र तो नहीं आता। अब यही देख लो E20 कंप्लाइंट इंजन है, उसके बाद भी इन सभी बाइकों में आप मुझे कमेंट करके बताना भाई कि आपको फ्यूल टैंक में पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। आपकी बाइक सुबह सुबह 10 सेल्फ में 4 सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, पिट 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 की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, इंजन के स्पार्क प्लग्स जो हैं वो जल्दी गंदे होते हैं कि नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत E20 हो या चाहे BS4 हो या BS6 वाला वेरिएंट हो पुराना वाला, उन सब के फ्यूल पंप ख़राब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सभी बाइकों में अलग अलग तरीके का एक कारण नज़र आएगा कि मुझे ऐसे मालूम पड़े कि E20 नुकसान दे रहा है, मुझे ऐसे मालूम पड़े। जैसे मेरी बाइकों में जो है मुझे ऐसे मालूम पड़ता था कि जैसे मैं E20 फ्यूल डालता था भाई वो तुरंत स्टार्ट होने में 8-10 सेल्फ लेती थी या फिर कई बार वो ऑन होकर के भी बंद हो जाया करती थी। तो आप उसी बात से अंदाज़ा लगा लेना कि आपका बाइक का जो पेट्रोल जो पड़ा है वो कैसा है। मैंने जनरेटर में डाल दिया भाई, जनरेटर मेरा धकधकाने लग गया, जो कि FI बेस्ड जनरेटर जो होते हैं वो धकधकाने लग गए। आज के ज़माने के जनरेटर चल ही नहीं पा रहे हैं E20 पर, तो बाद में मुझे उसमें सादा पेट्रोल डालना पड़ गया महंगा वाला, तब जा कर के उसकी लाइफ बची, वरना मुझे तो लगा था कि उसका हेड वेट सब ख़त्म। खैर अपने इसके हेड पर आते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा वाइजर जिसके ऊपर हीरो का लोगो है, नीचे एक हेलोजन का बल्ब, साथ में एक इंडिकेटर जो कि हेलोजन बेस्ड है, LED भी इसमें आ गया है, आ जाएगा नहीं आया तो देख लेना।
आप लोग को मिल जाएगा, वो HF Pro के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि सिल्वर बेस्ड है, एलॉय व्हील सिल्वर बेस्ड है, और टायर जो है वो हमारे C8 के डाले गए हैं। टायर का सेगमेंट है 80/118 फ्रंट में और 80/118 रियर में। किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों इसमें आ जाते हैं। फिलहाल इसमें भी आपको जो है सेल्फ स्टार्ट है, और जो प्रो वेरिएंट है HF Deluxe Pro उसमें यहाँ पर आपको i3s की जो स्विच है वो भी मिल जाती है। बहुत लोग उसको 135 बोला करते थे किसी ज़माने में, लेकिन वो i3s का स्विच है। खैर आप लोगों से एक और सवाल है कि i3s के लिए कई बाइकों में होता है, कई बाइकों में नहीं होता है। तो i3s का जो प्राइस होता है वो 1,500 से 2,000 2,500 रुपये तक महंगा होता है। तो बताना यार कि 2,500 रुपये आप एक्स्ट्रा जो दे रहे हो वो आप कभी यूज़ में ले भी पाते हो या फिर नहीं, बताना मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो i3s का जो इतना मतलब है समझ में नहीं आया। बाकी आप लोग को अगर समझ में आया तो बता देना। बाकी यहाँ पर देखो तो मैंने बता दिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर, एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर ये वाला रहा, सॉरी, और एक ऑक्सीजन सेंसर वहाँ पर जो कि वो रहा। बाकी बैटरी निकली है, वरना ये स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता। इसमें आपको जो टूल बॉक्स है वो FI जहाँ पर लिखा है वही वाला है। टूल में कोई भी महंगी चीज़ रखना, बस जो कंपनी टूल देती है जस्ट वही रख लो, वही सेफ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी स्टिकर्स देख लो, ये स्टिकर्स हमारे काफ़ी बड़े बल्कि हैं, यहाँ पर भी मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा, फिर वहाँ पर जाएगा। बाकी इसके ये जो आप ग्रैब रेल देख रहे हो ये चेंज किया जा सकता है। जो स्प्लेंडर प्लस का पुराना वाला आता था ग्रैब रेल लोहा बेस्ड वो वाला, सो आप ये भी लगवा सकते हो और ये भी लगवा सकते हो, आ जाता है, आसानी से लग जाता है। बाकी टेल लाइट देखी जाए तो पुरानी वाली ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इंडिकेटर पुराना वाला ही है। टेल सेक्शन यानी मडगार्ड जो है वो पुराना वाला ही है। पिछला टायर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 80/118 का रियर में टायर यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख चुके। प्लास्टिक का मडगार्ड मिल जाएगा, सॉरी चैन कवर जो है हमारा वो प्लास्टिक का मिल जाता है। साइलेंसर एक बार चेंज हो चुका है, ये नया टाइप का साइलेंसर है। रियर का सस्पेंशन ड्यूल मिल जाएंगे, फ्रंट में भी हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर से मिल जाते हैं। फ्रंट के हिसाब से रियर में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको मिल जाएगी। ब्लैक स्प्रिंग और ब्लैक कप के साथ मिल जाता है। बाकी बाइक में बहुत ज़्यादा क्रोमिंग यूज़ हो जाती है, जैसे कि इसके सॉकर पर, फ्रंट के सॉकर पे तो चलो ठीक है, वो तो क्रोम की ज़रूरत थी ही। इसका जो लेग गार्ड है, फुटरेस्ट है, हमारा किक ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हमारी थोड़ा बहुत ऐसे लेकर के आ जाता है। बाकी मैंने आपसे बोला कि भाई इसके जो टूल बॉक्स में कोई सामान मत रखना, सच में मत रखना, वरना ये मैंने देखा है कि एग्ज़ाम के टाइम पर स्टूडेंट अपने मोबाइल रख देते हैं, और एक नहीं 5-5 6-6 मोबाइल रखते हैं। भाई ये एक बार में टूटता है यार, ऐसा मत करना, वो बस छूते ही बाहर आ जाता है। थोड़ा बहुत इसके इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा चलते हैं। ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है, जो इसमें लगा है वो भी हमारा नया वाला ही है। ये पहले वाइट आया करता था, अभी ये चेंज हो चुका है। सारी लाइट्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं नए वाले में, ये भी हटा दिया गया है कुछ में तो ये इंडिकेटर भी अब इसके अंदर मिलना स्टार्ट हो गया। स्विचेस की बात करें तो अपर डिपर यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, यहाँ पर हमारा इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न, यहाँ पे i3s नहीं आता, i3s वाला वेरिएंट जरूर आता है। और साथ में हमारा ये जो देख रहे हो आप सेल्फ की स्टार्ट की जो बटन है वो यहाँ पर मिल जाती है। बाकी 140 की स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, जाएगी 105 के आसपास, 105 के आसपास। बाकी यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और साथ में हमारा जो है फ्यूल का जो बार है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो बाइक है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी नया वाला ही है, इसमें अगर डाल दे स्प्लेंडर प्लस वाला तो भाई बहुत टाइट है यार, ये स्प्लेंडर प्लस वाला डाल दे अगर तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता, लेकिन बस वो स्प्लेंडर प्लस में ही आता है आज की डेट में, किसी और में नहीं आता। एक बार मैं खोल के भी दिखा दूँ, इसका कैप कुछ इस तरीके का नज़र आ जाता है। और अगर इसके फ्यूल टैंक में देखा जाए तो मैं एक बार इसको रख करके जूम करता हूँ मैं, तो ये है इसका फ्यूल पंप, ठीक है। अब आप नहीं देख पा रहे हो तो वो अलग बात है, बाकी यहीं पर हमारा जो है इसका फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।